हेलो बच्चों, आप सभी का रार ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए हर एग्जाम में आपका लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपने पीछे पढ़ा था अवस्था परिवर्तन क्या होती है। अवस्था परिवर्तन है हमारे पास क्या है। आपने देखा होगा कि बर्फ पानी में पिघल जाती है, आप देख रहे हो सहज है, या कुछ चीजें जैसे आपका लोहा गर्म करने से पिघलता है यानी द्रव बन जाता है। अर्थात पदार्थ का एक अवस्था से किसी अन्य अवस्था में परिवर्तित हो जाना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। आपने पीछे पढ़ा था, ये विधिवत पढ़ा था। ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से ठोस या गैस से द्रव आपने पढ़ा था। आपने वहीं सीखा होगा शायद कि गर्म करने से क्या होता है, ठंडा करने से क्या होता है। मैं आज बात करता हूं ऊर्ध्वपातन की। सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या है। आइए, तो दोस्तों आपने पढ़ा था अवस्था परिवर्तन, ये भी आपका एक प्रकार से अवस्था परिवर्तन ही है। समझिए कैसे। हमने क्या पढ़ा था, तो आपका अधिकांशता होता परिवर्तन वो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। आपने यही पढ़ा था ना, यही पढ़ा था। हाँ, आपने यही पढ़ा था, जहां तक यही पढ़ा था आपने। ठोस से पहले द्रव बनता है, उसके बाद द्रव से आपका गैस। जैसे कि आप पानी को गर्म कीजिएगा, पानी क्या द्रव है, गर्म करने से क्या बनता है, भाप यानी गैस बनकर ऊपर उड़ जाता है, वो द्रव से गैस परिवर्तन हो गया। या आप जो है ठोस को गर्म कीजिएगा, आप ठोस जैसे आपका लोहा मान लो या बर्फ मान लीजिए, आपको उनको जितना आप तापमान दोगे वो आपका कम जाता है द्रव में। ये आपका हो गया। तो आपने क्या पढ़ा था, यह है अवस्था परिवर्तन। क्या है दोस्तों, अवस्था परिवर्तन। आपको ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। हाँ, अंतर थोड़ा सा है, हम बताते हैं अंतर क्या हमारे पास दोस्तों। अंतर ये है, हमने ठोस से द्रव, द्रव से गैस पढ़ा था, लेकिन हमारे पास एक घटना ऐसी भी है, एक घटना ऐसी भी हमारे पास है कि ठोस बिना द्रव में चेंज हुए सीधे गैस बन जाती है। आपने अधिकांश देखा हो, मैं एग्जांपल लेता हूं कि जब शादियां होती हैं तो ये दूल्हा पक्ष होता है, वर पक्ष, ये आपको वधु पक्ष होता है मान लो, और आपके बीच में एक होता है मीडिएटर, मध्यस्थ। आप यहीं से मान लीजिए। अब आप ये जो आपको मध्यस्थ यहां पर दिया है, वर और वधु बिना इसके मिले ही आपस में मिलाप कर लें तो कैसा रहेगा, थोड़ा अजीब तो लगता है कहीं ना कहीं। आपका यहां भी वही चीज हमारे पास है, कोई पदार्थ ठोस से बिना इस मीडिएटर के मिले यानी बिना द्रव के मुलाकात किए सीधे गैस में चेंज हो जाता है। अर्थात वर और वधु मिले मिले अगर जो है आपस में वर और वधु और मध्यस्थ के बीच में काम ना हो, एक वो कंडीशन। एक आप कंडीशन ये है कि अगर कोई पदार्थ, अब आप यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ जो आपका ठोस अवस्था में रहा हो, ठोस रहा हो, वो गर्म करने से बिना द्रव में चेंज हुए सीधे गैस में बदल जाता है। तो दोस्तों क्या था, कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में चेंज हुए, देखिए यहां पे द्रव का काम कहीं पर नहीं है, द्रव यहां पर बदला ही नहीं, आपका बना ही नहीं। आपने ठोस को गर्म किया, क्या बन गया, गैस। अर्थात मैं परिभाषा पे आता हूं, किसी वस्तु को, या मैं कहूं किसी ठोस वस्तु को, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे
गैस में बदल जाए। तो दोस्तों ये घटना है ऊर्ध्वपातन की। क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। मैं एग्जांपल आपको लेता हूं, देखिएगा। तो जो आपके कंडीशन हमारे पास था दोस्तों, ये आपका कंडीशन है, ठोस हमने गर्म किया, सीधे गैस में हमने प्राप्त कर लिया। तो ये है ऊर्ध्वपातन दोस्तों। हमने पीछे पढ़ा था अवस्था परिवर्तन, ये भी आपका उसी का ही भाग है कि किसी ठोस को गर्म करने से वो द्रव में चेंज ना हो। समझिएगा? जैसा कि आपका कपूर, देखो कपूर क्या होता है? ठोस होता है। आप कपूर को थोड़ा सा माचिस ले गरमा दीजिएगा, हल्का सा गर्म करते ही आपका कपूर सीधे गायब हो जाता है, अर्थात भाप में चेंज हो जाता है, वो भी बिना द्रव में चेंज हुए। तो ठोस से सीधे गैस में चेंज होना, अर्थात किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाना, वो है ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल, कपूर का जलना। कपूर का जलना आप इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज का टॉपिक था ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आसान परिभाषा में देखिए, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, ध्यान दीजिएगा, ये चीज फोकस करिएगा, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, वो घटना है ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल जैसे कपूर का जलना। तो दोस्तों आपका ये था ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या होता है। आपको ऐसे ही लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, शेयर तो करते ही रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।